26 जुलाई भारत के इतिहास का एक सुवर्ण पन्ना। इसी दिन एक सदी पहले इस देश में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ था। पहली बार किसी शासनकर्ता ने ब्राह्मण हेजीमनी अर्थात ब्राह्मण वर्चस्व को खारिज किया था। उन्होंने देखा था कि उसके राज्य में प्रत्येक विभाग में एक ही वर्ग का कब्जा है और वह है ब्राह्मण। उसने यह भी देखा कि क्या गैर ब्राह्मण लोग नाकाबिल है? नहीं। तो फिर क्यों नहीं है? उन्हें मालूम हुआ कि गैर ब्राह्मण लोगों का शासन सत्ता में न पहुंचने के पीछे नाकाबिलियत यह कारण नहीं है, दूसरा ही कारण है। इसको गहराई से समझते हुए 26 जुलाई 1902 में इस महान शासनकर्ता ने अपनी रियासत में कानून बनाकर निर्णय किया कि उनके प्रशासन में 50% पदों को पिछड़ों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। आपने ठीक पहचाना है, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने एक सदी पहले यह ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि कोल्हापुर कबीर संस्थान सरकार के जितने भी पद हैं, उनमें से 50% पद पिछड़ों के लिए आरक्षित होंगे और बाकी पदों पर सभी लोग समान रूप से हकदार रहेंगे। राजर्षि शाहू महाराज ने पिछड़े कौन है, इस सवाल का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, प्रभु, शेणवी, पारसी छोड़ बाकी जातियों को यह आरक्षण लागू है। आज इन्हें ही भारत के संविधान के तहत SC, ST, OBC कहा जाता है। राजर्षि शाहू महाराज के निर्णय को ऐतिहासिक भूमिका भी है। राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले ने पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात कही थी। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के बारे में कहा था कि शिक्षा संस्थानों में ब्राह्मण वर्ग के ही शिक्षक और अधिकारी है। उनके अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मूल निवासी बहुजन समाज के शिक्षक और अधिकारियों की नियुक्तियां प्रमुखता से होनी चाहिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज ने पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन खड़ा किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का 1890 में महापरिनिर्वाण हुआ। इसके ठीक 12 वर्ष बाद राजर्षि शाहू महाराज ने अपने संस्थान में ठीक इसी विचार का ऐतिहासिक निर्णय लिया और गैर ब्राह्मण जातियों को अपने संस्थान की 50% पदें आरक्षित की। आज इस ऐतिहासिक घटना को 119 वर्ष हुए हैं। आज SC, ST, OBC के प्रतिनिधित्व के आरक्षण को संविधान में मौलिक अधिकार कहा गया है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ग इससे विरोध करते आ रहे हैं। संविधान लागू होने के 40 वर्ष बाद अन्य पिछड़े वर्ग को अर्थात OBC को कुछ हद तक ही आरक्षण प्राप्त हुआ है। आरक्षण विरोध लोग आज भी इससे विरोध कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि OBC, SC, ST में जिस मात्रा में जागृति होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।